जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। मृत शरीर को जलाया क्यों जाता है? अब आप कहोगे कि यह हमारी परंपरा है, परिपाटी है, रीति रिवाज है, कई हजारों सालों से चली आ रही है, हम इसका पालन कर रहे हैं। जब आप इस मृत शरीर को जलाने की परंपरा परिपाटी का पालन करते, 16 संस्कार में एक संस्कार दाह संस्कार है, उसका पालन करते हो, तो और अन्य जो संस्कार है 15 संस्कार, उनका पालन क्यों नहीं करते हो? यहां भी तो प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। आप हर काम में सनातन धर्म की दुहाई देकर के कहते हो कि यह हमारे संस्कार है, चाहे वो विवाह संस्कार कह लीजिए, चाहे वह दाह संस्कार कह लीजिए। परंतु आजकल आप लोगों ने दूसरे संस्कार करना बंद कर दिए। उस समय कहां गया हिंदू सनातन धर्म? तो हिंदू लोग शरीर को जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि जब तक शरीर जल न जाए तब तक आत्मा शरीर के आसपास भटकती है, ऐसा कहा जाता है। और यह सत्य भी है। और नहीं मानते हो तो जो घर परिवार का सदस्य मर जाए, उसकी खोपड़ी तोड़ करके खोपड़ी घर में रख लेना और बाकी शरीर को जला के आ जाना, तब पता लगेगा कि वास्तव में वह आत्मा उस शरीर के साथ जाती है कि नहीं जाती है। प्रैक्टिकल करो। हम तो कह रहे हैं कि जब तक शरीर जल न जाए, मतलब उसका कतरा कतरा पूरा राख न बन जाए, तब तक आत्मा शरीर के आसपास ही भटकती है। इसीलिए हमारे यहां पर शमशान से वो जो राख उठाते हैं, फूल उठाते हैं, हड्डियां उठाते हैं बची कुची, उनको भी घर के अंदर नहीं लाया जाता। पुराने घर का मोह थोड़ा पकड़े रहता है, यानी पुराना शरीर जो छूट गया है, आत्मा को उस शरीर का मोह पकड़े रहता है। और पुराना घर यदि गिर भी जाए तो नया घर बनाने में मनुष्य को एकदम समय तो लगता है ना। ऐसे ही व्यक्ति मर जाता है तो उसे पुराना घर कहते हैं, गिर जाता है तो उसे नया घर बनाने में समय तो लगा, नई जगह जन्म लेने में समय लगता है। हर मनुष्य ये चाहता है कि पहले कोशिश करता है कि थोड़ा इंतजाम हो जाए और इसी थोड़ी सी सुविधा में हो जाए, थोड़ा खंभा संभाल ले, थोड़ा सहारा लगा दें, किसी तरह इसी में गुजारा कर ले। नया बनाना तो बहुत मुश्किल होगा, बड़ा कठिन होगा, ऐसा सोचते हैं। इसी प्रकार ये शरीर और आत्मा के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो जैसे ही शरीर मर जाता है, यानी शांत हो जाता है, उसमें से ऊर्जा निकल जाती है, गर्मी निकल जाती, मनुष्य ठंडा हो जाता है, वैसे ही आत्मा शरीर के आसपास गोलमोल घूमने लगती है और कोशिश करती है कि फिर से उसमें प्रवेश कर जाए। परंतु ईश्वर परमपिता परमात्मा का अलग ही नियम होता है, इसी शरीर में प्रविष्ट नहीं हो सकता। पुराने से जान पहचान होती है, परिचय होती है, नए में कहां से जाएंगे, कहां खोजेंगे, कौन सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए हिंदुओं ने इस बात को बहुत हजारों साल पहले ही समझ लिया था कि शरीर को बचाना ठीक नहीं है। इसलिए हिंदुओं ने जमीन में शरीर को नहीं रखा, क्योंकि उससे आत्मा की यात्रा में बाधा उत्पन्न होती है। जब तक शरीर बचा रहेगा, थोड़ा बहुत भी बचा रहेगा, तब तक आत्मा वहां चक्कर लगाती रहती है। इसलिए बहुत सी समाधियां जो बड़े बुजुर्गों की बनती है, साधु संतों की बनती है, वहां पे दीपक लगाने से, उनकी पूजा करने से वो जो समाधि की आत्मा होती है, सिद्ध आत्मा होती है, वो आपका काम करती है। इसीलिए हिंदुओं ने मरघट में
इतनी आत्माएं नहीं होती है जितनी मुसलमानों के या ईसाइयों के मरघट में होती है। अगर मनुष्य को थोड़ा बहुत भी प्रेत आत्माओं में रस हो और थोड़ा बहुत भी प्रयोग किए हो, तो किसी ने भी प्रेत आत्माओं से संबंध बनाए हो तो चकित हो जाते हैं। हिंदू शमशान में करीब करीब सूना होता है। बहुत कम प्रेत आत्माएं हिंदू मसान में मिलती है, लेकिन मुसलमानों के मरघट में प्रेत आत्माएं होती हैं। और शायद यही एक कारण है कि ईसाई और मुसलमान दोनों धर्म वालों ने यह स्वीकार कर लिया कि एक ही जन्म है, बार बार पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मरने के बाद वर्षों तक आत्मा भटकती रहती है कब्र के आसपास। जबकि हिंदुओं को तो यह स्मरण हो गया कि जन्मों की अनंत श्रृंखला है, बार बार जन्म लेना है, बार बार मरना है, क्योंकि यहां शरीर उन्होंने जलाया कि आत्मा नए जन्म में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाती है। परंतु अगर मुसलमान फिर से पैदा होता है तो उसके एक जन्म में और दूसरे जन्म के बीच में बहुत लंबा फासला होता है, हजारों वर्षों का फासला हो सकता है। इसलिए मुसलमान को पिछले जन्म की याद आना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए यह चमत्कारी बात है और वैज्ञानिक इस बात पर अभी भी हैरान होते हैं कि जितने लोगों को पिछले जन्म की याद आती है वे अधिकतर हिंदू घर वाले ही क्यों होते हैं, मुसलमान के घर में पैदा क्यों नहीं होते। कभी एकाध घटना घट गई हो तो वह एक्सेप्शनल होती है, और ईसाई के घर में भी एकाध कभी कभी घट जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में आए दिन ऐसी घटनाएं घटित होती है कि उन्हें पिछले जन्म का सब ज्ञान होता है। कारण क्योंकि जितना लंबा समय हो जाएगा उतनी स्मृति धुंधली हो जाती है पिछले जन्म की। जैसे ही उदाहरण के लिए कि आज से हम 10 साल पहले आपसे पूछें कि क्या क्या हुआ था जनवरी में, तो आप कुछ नहीं बता पाओगे। यह पक्का है, तुम भी थे और वह घटना भी घटित हुई थी, लेकिन क्या तुम याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए कुछ न कुछ हुआ था इतना याद रहेगा, परंतु पूरा 100% याद नहीं रहेगा। कोई झगड़ा, झांसा, उपद्रव, प्रेम हुआ, क्रोध हुआ, घृणा हुई, कुछ भी हो सकता है, पर कुछ याद नहीं आता है, खाली मालूम पड़ता है। समय बीतता जाता है, नई स्मृतियों की नई परतें आती जाती है। अगर कोई व्यक्ति मरे आज और आज ही उसका नया जन्म ले ले तो शायद संभावना है कि उसे पिछले जन्म की थोड़ी याद बनी रहे, क्योंकि फासला बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन आज मरे और 50 साल बाद पैदा हो तो स्मृति बहुत कमजोर हो जाती है, क्योंकि भूत प्रेत भी अनुभव से गुजरते हैं, उनकी भी स्मृतियां होती है। ये बीच में खड़ी हो जाती है, एक दीवार बन जाती है। इसीलिए ईसाई, मुसलमान, यहूदी, ये तीनों जो हो धर्म हैं, इनमें मुर्दों को जलाया नहीं जाता, गाड़ते हैं। तीनों मानती है कि कोई पुनर्जन्म नहीं है, बस एक ही जन्म है। एक जन्म के सिद्धांत के पीछे गहरे से गहरा कारण यही है कि कोई भी याद नहीं कर पाता है पिछले जन्म का। तो ये है रहस्यमय ज्ञान। इसीलिए मनुष्य को हिंदू सनातन धर्म में जलाया जाता है, ताकि वह आत्मा अगले जन्म के लिए अगले घर की तलाश करे उसके कर्म के अनुसार। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यही पराविज्ञान है, यही पराशक्ति है, यही पैरानॉर्मल साइंस है।